हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के जो सब्जेक्ट इंग्लिश है। और सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका दो पार्ट होता है, एक होता है लिटरेचर जिसको हम टेक्स्ट बुक्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आपका पार्ट है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम बात करेंगे नरेशन। और नरेशन होता क्या है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और नरेशन का बेसिक क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। और नरेशन में हम वही टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादा आने का चांस रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर हम क्या किए, लिख लिए नरेशन। अब अगर आपसे कोई पूछे नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका है रिपोर्टिंग स्पीच, या इसी को आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा आपका है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करेंगे नरेशन। पहले मैं नरेशन का कुछ बेसिक बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं, नरेशन ही स्टार्ट कर देते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। ये उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंस है जो अभी तक नरेशन के पहले जो बेसिक उनको पता नहीं है कि हमको बेसिक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो चीज ध्यान पूर्वक सुने और उसको आप एक बार अच्छे तरीके से फिर रिवीजन कर लें, क्योंकि नरेशन क्या है, टोटली आपका बेस्ड किस पे है, टेंस पे है। अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आप नरेशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो आप वहां पर चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे सब क्या रहेंगे, टेंस के ही रहेंगे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूं, जिससे जो भी स्टूडेंट को नहीं पता है और जो भी जिसको कुछ भी नहीं आता है तो थोड़ा सा एक बार अगर वो देख लेगा तो हो सके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम बता देते हैं आपको बेसिक क्या पढ़ना है। बेसिक में पहली चीज आपको पढ़ना रहेगा एसओबी, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है सेंटेंस। तीसरा आपको पढ़ना रहेगा टेंस। ये तीन चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों चीज आती है और अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार इन सभी के बारे में पढ़ लीजिए। हाँ, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो मैं इन तीनों चीजों के बारे में बता चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। इसलिए क्योंकि क्लास 10th के जो इंग्लिश ग्रामर में जो भी सिलेबस है उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस टाइम हम टेंस पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आप लोग के जो टॉपिक है नरेशन, तो हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नरेशन के बारे में बात करते हैं। नरेशन होता क्या है, देखिए नरेशन होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे नरेशन होता क्या है तो आप सीधे सीधे बताएंगे नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। यहां तक क्लियर हो गया? नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। और नरेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, नरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नरेट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू से। क्लियर हुआ? नरेशन शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के नरेट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू से। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे नरेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है क्या, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है तो मैं आपको एकदम इजी वर्ड में बता रहा हूं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसके बाद मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड आया, ठीक है, कोई फ्रेंड आया, वो आपसे कुछ भी बोला, आपसे कुछ भी कहा, जैसे बोला वैसे आप क्या कह रहे हो, मतलब उसी का कॉपी कर ले रहे हो, एकदम सेम टू सेम, या उसी को रिपीट करके जैसे जो भी कुछ बोलेगा आप वैसे सेम उसी को बता दो। ये क्या होता है, आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, राम घर जाता है,
तो आपका जो फ्रेंड है, जो मैं बोल रहा हूं कि राम घर जाता है, तो वो भी कहेगा राम घर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। और जब हम इनडायरेक्ट में कहेंगे, जैसे वही आपका फ्रेंड है, मैंने कहा राम घर जाता है, तो वो क्या कहेगा, उसी को अपने शब्द में बोल देगा कि राम उसके घर जाता है या राम मेरे घर आता है। ये सब क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मैं आपको डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब किसी वक्ता या स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को, जब किसी वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, ज्यों का त्यों कहना, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब किसी वक्ता के कहे हुए शब्दों को, जब किसी वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कहना, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही सेड राम गोज टू स्कूल। ये देखिए आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। तो उसने क्या कहा, ही सेड राम गोज टू स्कूल, उसने कहा, वह कहा कि राम स्कूल जाता है। अब हमको क्या करना है, इसी को इनडायरेक्ट में बदलना है, मतलब इसको हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे तो हमको मिल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। कैसे होगा, देखिए, हो जाएगा ही सेड दैट, यहां पर हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। क्लियर है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखिए, जब आपको और अच्छे से बता देता हूं, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि सेंटेंस कौन सा डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए, जब आपको डायरेक्ट स्पीच कोई रहेगा तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, कॉमा देखने को मिलेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा, ठीक है। इसके बाद जब आप इनडायरेक्ट में जाओगे तो इनडायरेक्ट में होता क्या है, इनडायरेक्ट में जो आपका एक कॉमा दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब दिखाई नहीं देते हैं, मतलब ये सब रिमूव हो जाते हैं। तो अब आपको एक चीज यहां से और समझ में आया कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच मिलेगा तो वहां पर आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया जाएगा और इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्क क्या होती है या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जैसे ये देखिए, ये आपका हो गया इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहेगा, मतलब बाहर की बात जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, ए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, कहां रहेगा, अंदर रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे वही आपका सेंटेंस है, ही सेड राम गोज टू स्कूल। ये देखिए आपका एक कोई सेंटेंस है, अब इसमें हमको समझना है। ये देखिए आपका सेंटेंस किस केस में है, मतलब नरेशन के प्रकार में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो आप क्या बताओगे, ये डायरेक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए आपको ये भी पता है कि डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। अभी मैं आपको बताया हूं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहते हैं इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे या
रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नरेशन होता क्या है, नरेशन के प्रकार क्या होते हैं, उसके पार्ट क्या होते हैं, उनकी डिफिनेशन क्या होती है, आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।